नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो भाई जैसे जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर के कांस्टेबल की एग्जाम डेट नजदीक आती जा रही है, आप सभी की चिंताएं भी उतनी ही बढ़ती जा रही होंगी। तो चलो भाई, आज इस वीडियो के सारे आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जिससे आपकी चिंता कुछ हद तक तो कम हो जाएगी, क्योंकि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने तो तय हैं ही, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक में से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और साथ ही इसके आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे और कैसे आपको उनको हैंडल करना है। और दोस्तों, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, जितना आप लोगों ने पढ़ रखा है बहुत है, लेकिन उसमें से भी अगर आप इस पार्ट को या इस टॉपिक को ड्राइविंग पोर्शन के अंदर तैयार कर लेते हो तो आप अपने आप में संतुष्टि महसूस करोगे कि हाँ, अब मैं ड्राइविंग के पोर्शन में कुछ हद तक तो कर जाऊंगा। और ये बात भी तय है कि आप में से लगभग 60 से 70% बालकों का ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर नहीं होगा जिस टॉपिक की मैं बात करने वाला हूँ। हो सकता है कि 30 से 40% बालकों का क्लियर हो, उन्होंने अपना टॉपिक पहले से क्लियर कर लिया होगा। इतनी बात होती है, हर तैयारी करने वाले स्टूडेंट में जो अच्छी तैयारी करता है उसमें ये बात होती है। तो चलो भाई, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ऐसा वो कौन सा टॉपिक है जिसके अंदर से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर के एग्जाम में? तो दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है यातायात संकेत का, अर्थात मैंडेटरी ट्रैफिक साइंस जो होते हैं आपके, वे आप सभी को तैयार करने जरूरी हैं। क्योंकि आप सभी को पता है, पिछले पेपर में भी इनसे क्वेश्चन बने थे जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, और इस बार के पेपर में भी डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, आराम से पूछे जाएंगे 4 से 5 क्वेश्चन। और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। यदि आपने इन्हें पेपर से 1-2 हफ्ता पहले भी देख लिया ना, आप इनको कर आओगे। एक बार बस ध्यान से देखना है, ठीक है? और भाई, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ट्रैफिक साइन भी 2-3 तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंपल नॉर्मल ट्रैफिक साइन होते हैं, जो एक होते हैं उसके अंदर वार्निंग ट्रैफिक साइन होते हैं, जो आपको वार्न करते हैं किसी चीज के लिए कि आगे घातक मोड़ है या आगे गड्ढा है या आगे गोल चक्कर है। इस तरह के साइंस भी आपके वार्निंग ट्रैफिक साइंस के अंदर आ जाते हैं। अगर दूसरे साइन की बात करूं तो ये होते हैं आप इंफॉर्मेटरी रोड साइंस, अर्थात सूचनात्मक सड़क संकेत जो होते हैं आपके, ये भी आपके ट्रैफिक साइन के अंदर ही आते हैं। तो आपको इन्हें भी तैयार करना जरूरी है। मोस्टली बच्चों ने यातायात चिन्ह के अंदर ये वाले चिन्ह तैयार कर रखे होंगे, जहां तक मुझे उम्मीद लग रही है आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। लेकिन आपको जो तैयार करने की जरूरत है वो वार्निंग ट्रैफिक साइंस और इंफॉर्मेटरी रोड साइंस को भी आपको तैयार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे। यातायात संकेत तो हर एक बच्चा पढ़ के जाएगा, ध्यान रखना, लेकिन वहां पर ऐसे ऐसे संकेत आपको मिलेंगे, आप देखकर कहोगे कि यातायात संकेत में तो ये है ही नहीं, क्योंकि यातायात संकेत का ये पार्ट नहीं है। ये भाई वार्निंग ट्रैफिक साइंस का पार्ट है या इंफॉर्मेटरी रोड साइंस का पार्ट है। जैसे मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ये 3 साइन है आपके आगे, बताओ इनमें से आप किसी का आंसर बता सकते हो? अगर पता है तो आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आपको सीएनजी की गाड़ी के बारे में जरूर पढ़कर जाना है, क्योंकि सीएनजी का ट्रेंड आज के टाइम में लेटेस्ट ट्रेंड है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दिल्ली एनसीआर के अंदर सीएनजी की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, और सीएनजी जो है अधिकतर मोटर वाहनों में लगी हुई भी ओरिजिनल कंपनी से ही आ रही है अधिकतर, ठीक है? इसलिए आपको सीएनजी का सारा डेटाबेस आपको तैयार करके रखना है। सीएनजी के सिलेंडर वगैरह से आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा, वो उसमें बिल्कुल कमी नहीं करेगा। सपोज करो जैसे भाई सीएनजी की गाड़ी, एक होता है सीएनजी, एक होता है एलपीजी, तो क्या आप एलपीजी से गाड़ी चलाना सेफ मानते हो या सीएनजी से गाड़ी चलाना सेफ मानते हो? इन दोनों में से भारी गैस कौन सी होती है, सीएनजी या एलपीजी? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। एक चीज और है कि अब नई नई गाड़ियों में टॉर्क कन्वर्टर भी आ रहे हैं। ऐसी गाड़ियों का ट्रांसमिशन भी याद करना है जिनमें टॉर्क कन्वर्टर फ्लूइड फ्लाई व्हीकल लगे होते हैं। तो ऐसी गाड़ियां जिनमें टॉर्क कन्वर्टर फ्लूइड फ्लाई व्हीकल लगे होते हैं, ऐसी गाड़ियों को आप क्या कहते हो? जैसे आपसे टॉर्क कन्वर्टर से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी गाड़ियां बताओ जिनमें टॉर्क कन्वर्टर फ्लूइड फ्लाई व्हीकल लगे होते हैं, तो इस तरह की गाड़ियों को आप क्या कहोगे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड ड्राइव, फ्लूइड ड्राइव, कन्वेंशनल या ये सभी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताना। बाकी आप इसमें एक ध्वनि का टॉपिक पढ़ सकते हैं कि कितने डेसिबल की ध्वनि का हॉर्न आपको लगाना अलाउ है, कितने का अलाउ नहीं है, कितने का इलीगल माना जाता है और कितने का लीगल होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से पूछ लेगा। तो आपको ध्वनि के टॉपिक से डेसिबल वगैरह भी क्लियर करके जाने हैं। और अगर इसमें एक और प्लस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको जो है सिग्नल लाइट्स जो होती हैं, जो आपकी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, लाल हरी पीली वगैरह, ये ट्रैफिक लाइट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। इन ट्रैफिक लाइट्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए। लाल ट्रैफिक लाइट होने पर आपको क्या करना है, हरी पर क्या करना है और पीली पर क्या करना है, इस तरह की मोस्टली नॉर्मल मोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। और भाई बाकी एक बार जब आपकी तैयारी, आपको लगे कि अब मेरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर लगा कर जाना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको एनालिसिस का पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और कहाँ से आपने स्टार्ट किया था।
क्योंकि बहुत से बच्चों ने जो है तैयारी स्टार्ट करने से पहले भी प्रीवियस ईयर पेपर लगाया होगा, उससे ये पता लग जाता है कि आप कितने पानी में हो। और जब आप अपनी तैयारी पूरी कर लोगे तो भी आप प्रीवियस ईयर लगाओगे, तब भी पता लग जाएगा कि आपके अंदर कितना प्रोग्रेस हुआ या कितना नहीं हुआ, आप पिछले पेपर को अभी तक सोल्व कर पा रहे हो या बिल्कुल पहले वाली स्टेज में ही हो। आपको अपना आंकड़ा पता लग जाएगा कि आप कितने तैयार हो इस एग्जाम के लिए। और इसी के साथ भाई थोड़ा बहुत फोकस आपको मैथ्स रीजनिंग पर भी जरूर देना है। ऐसा नहीं है कि अगर वे एग्जाम में कम वेटेज रखती हैं तो आपको उनको बिल्कुल छोड़ के साइड करके चलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना उनके भी नंबर नहीं आएगा, ध्यान रखना। खाली अगर 50 क्वेश्चन ड्राइविंग पोर्शन के भी सही कराओगे तो भी मेरिट से बाहर ही रहोगे, ये बात भी ध्यान रख लेना। मैथ्स रीजनिंग को भी आपको अच्छे तरह से तैयार करना है, और इसमें जीएस भी आपकी होती है, तो जीएस को भी आपको नॉर्मल तो तैयार करना ही होगा, क्योंकि मैं मानता हूँ जीएस बहुत से लोगों की तैयार नहीं हो पाती, लेकिन आपको मैथ्स और रीजनिंग को तो अपनी तैयार करके ही जाना है। क्योंकि अगर आप मैथ्स में भी थोड़ा सा सहारा लगाओगे, थोड़ा सा सहारा रीजनिंग में लगाओगे, तो थोड़ा सा सहारा, ऐसा नहीं है कि आप ड्राइविंग पोर्शन में 50 के 50 ही सही कर आओगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं ले सकता। आखिरी बात यही कहना चाहूँगा कि आपको इन ट्रैफिक साइंस पे तो बिल्कुल ध्यान देना है, इनको तो तैयार करके जाना ही है। कुछ और तैयार हो या ना हो, आपको इन ट्रैफिक साइंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ध्यान रखना, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल आप सभी का अपना ही चैनल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, धन्यवाद भाई।